धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायालय में सोमवार को किसी गवाह को पेश नहीं किया गया। सीबीआई की ओर से इस मामले के आरोप पत्र के 13 गवाहों को अदालत बुलाने के लिए अदालत से समन जारी करने की मांग की गई और ये सभी गवाह फॉरेंसिक विभाग के चिकित्सक या अधिकारी हैं। सीबीआई की ओर से समन किए गए गवाह धनबाद के साथ रांची, हजारीबाग, मुंबई और गुजरात के हैं। गवाहों में एफएसएल रांची के असिस्टेंट डायरेक्टर एनके सिन्हा और साथ ही एफएमटी रांची के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शुभेंद्रु, धनबाद के डॉक्टर कुमार ज्योति, हजारीबाग के डॉक्टर विवेक भास्कर, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, डॉक्टर विपिन कुमार, अजय कुमार, शीला होंडा, पवन कुमार पांडे, कृति सिन्हा, डॉक्टर हरीश पाठक और एचवी आचार्य के नाम शामिल है। कोर्ट ने सभी गवाहों के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को हर दिन चलाने का आदेश दिया है। सीबीआई के अभियोजक को ये आदेश दिया गया है। कोर्ट ने 7 मार्च से 10 मार्च तक सम्मन जारी किए गए गवाहों की गवाही करने का निर्देश दिया है। जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई के विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने कोर्ट से अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिनों के वक्त की मांग की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 मार्च निर्धारित की है। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का। सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, गवाहों की गवाही होनी थी और इतने गवाहों में एक भी गवाह नहीं पहुंचे गवाही के लिए, सीबीआई ने अपनी तरफ से क्या कुछ सफाई दी? देखिए राइदा, सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया कि चूंकि ये सारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के चिकित्सक या अधिकारी हैं जो न सिर्फ राज्य बल्कि राज्य के बाहर के भी हैं, इसलिए उनको कोर्ट से जब तक सम्मन जारी नहीं होगा तब तक वो आएंगे नहीं। सीबीआई उसके लिए प्रयास कर चुकी है। तो अब कोर्ट ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस मामले को अब स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द खत्म करने के लिए पहल की है। और इसके तहत आगामी 7 से 10 मार्च तक लगातार 13 ऐसे जो गवाह हैं उनको सम्मन देकर उनकी गवाही कराने का निर्देश सीबीआई को दिया है। और साथ ही यह भी कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो इनको खुद जाके वहां से लाना पड़े तो भी लाया जा सकता है। तो आप समझ सकती हैं कोर्ट कितना इसमें गंभीर है। और वहीं दूसरी ओर जो राहुल वर्मा, जो ऑटो ड्राइवर जिसको जो जेल में है, उसकी ओर से जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसका विरोध करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता ने 2 दिनों का समय मांगा है उस संदर्भ में। तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है और 2 दिन बाद अब उसका फैसला होगा कि उसकी जमानत की याचिका पर क्या कुछ निर्णय आता है। तो आप हम कह सकते हैं जो ये जो जज उत्तम आनंद की मौत का जो मामला है, जिसमें सीबीआई इस जांच को पूरी गंभीरता से ले रही है, पूरे सीरियसनेस तरीके से ले रही है, लेकिन कोर्ट की नज़र में अभी भी वो नाकाफी है और उसके तहत ही उसने ये निर्देश देते हुए स्पीडी ट्रायल कराने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, सीबीआई की कार्यशैली से कहीं ना कहीं कोर्ट भी थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर अब ये उम्मीद कर सकते हैं अरुण की जब इन 13 गवाहों को सम्मन जाएगा तो जल्द से जल्द इनकी गवाही भी हो जाएगी। देखिए 7 से 10 मार्च तक इन 13 गवाह जो हैं, जो फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर या चिकित्सक हैं, उनको एकदम उपस्थित ही होना होगा, क्योंकि कोर्ट ने अब आदेश सम्मन जारी कर दिया है और उनको इन 3 दिनों में सभी को बुलाया गया है गवाही के लिए। तो ये समझा जा सकता है कि अब जो कोर्ट जो है वो सीबीआई को अब तमाम जो वैज्ञानिक पद्धति से जो जांच किए गए हैं, सारे कुछ जो सूत्र यहाँ पर जो हासिल किए थे सीबीआई ने, सबका जो जांच जो किया गया है, तब उन चिकित्सकों की क्या राय है, उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें कितनी सत्यता है, उसको परखेगी कोर्ट। तो समझा जा सकता है जो कोर्ट इस मामले को किसी भी सूरत में छोड़ेगा नहीं और इसके लिए सीबीआई की जब तक कोई अंजाम तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक उसकी परेशानी बरकरार रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो अब सम्मन जारी किए गए हैं इन गवाहों को, क्योंकि जितने भी गवाह हैं वो डॉक्टर्स या पदाधिकारी हैं और 13 गवाहों को सम्मन जारी
किया गया है। जल्द से जल्द उम्मीद है कि इस पूरे मामले का खुलासा होगा और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।